नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। पूरे बिहार की नहीं, पूरे देश की बात करें तो रोजगार का टोटा है और खास करके बिहार में रोजगार के लिए लोग पलायन करके दूसरे प्रांत जाते रहे हैं। दशकों से लोग जाते रहे हैं, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, चंडीगढ़ हरियाणा हो, अमृतसर हो, लोग जाते रहे हैं। और आज आलम यह हो गया है कि नौकरी के लिए लोग बिहार के कोने कोने से सहरसा पहुंच रहे हैं। हमारे पीछे का नजारा देखिए, ये सारे बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं। कहते हैं कि युवा किसी देश की ताकत होते हैं। ये लोग नौकरी के लिए सहरसा आए हैं। इन्हें बुलाया गया कि आपको सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में दी जाएगी, लेकिन इनके साथ ठगी हुआ है। ये लोग 2 महीने से 3 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको वेतन के नाम पर ठेंगा मिला है अभी तक। हम जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं क्या है पूरा माजरा। आप जरा करीने से समझाइए। आप करीने, आप समझाइए क्या मामला है। सर देखिए, हमें यहाँ स्वास्थ्य विभाग कह करके बुलाया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे नौकरी है, स्टोर कीपर की नौकरी है। मैं यहाँ आया, मुझसे बोला गया कि 600 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। मैंने 600 रुपये सेंड करा, फॉर्म भरा है। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू का डेट गया, मैं आया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मेरे से पैसे मांगे गए, मैंने पैसे दिए। पैसे देने के बाद मुझे लगा हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके बाद जब धीरे धीरे बोला गया 45 डेज की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपको 13,000, 13,500, 14,000 जो भी मिलेंगे। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको 17, 18, 19 जो भी है वो मिलेंगे, ये मुझे बोला गया। जब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी तो यहाँ सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट कह करके नहीं, यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट पे कह करके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह के, बिजली विभाग कह के, हर जगह मतलब किसी भी तरह करके बुलाया जाता है। तो आपने अभी तक क्या पाया? कुछ नहीं सर, धोखा के अलावा और कुछ नहीं। आपको वेतन मिला? नहीं सर, और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर इन लोग, ये तो कुछ नहीं, ये तो बस एक जरिया है। और ये जो विक्रांत सर हैं या टिंकू सर हो गए या मौसम सर हो गए, ये सब तो सारे एक जरिया हैं। इनके ऊपर भी लोग हैं। इन लोगों का ये दावा है कि इन लोगों का 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख का चेक बनता है। अगर उनको बनता है तो क्या आप उनसे बोल सकते हैं हमें लास्ट 6 महीने का टोटल बैंक स्टेटमेंट दिखाए? अगर वो अभी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं अपना लास्ट 6 महीने का कि 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बना है, तो हम सब यहाँ रुकने को तैयार हैं। हमें यह बताइए कि कितने आप लोग युवा हैं जो बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ आए हैं और सबकी पीड़ा क्या है? सबकी पीड़ा एक ही तरह की है? हाँ सर, सबकी पीड़ा एक ही तरह की है। और अगर यहाँ से कोई जाना भी चाहता है तो लोग उसे बहला करके, फुसला करके, माइंड वॉश करके रख लेते हैं। कितने आप लोग युवा यहाँ पर आए हैं? सब तमाम अगर जिलों की बात करें पूरे बिहार से? सर पूरे बिहार क्या, यूपी, बंगाल, हर एक जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हर लोग इसी वजह से पे आए हैं सर। संख्या कितनी होगी? संख्या अगर सेंटर पे मिला करके बात किया जाए तो 200-250 सर। आप बताइए कि क्या है पूरा मामला, आपको क्या शिकायत है? जी, मेरा नाम पंकज कुमार। यहाँ बुलाया गया स्वास्थ्य विभाग के नाम पे, हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ बुलाया गया था डाटा एंट्री का काम हो, 14-15 हज़ार रुपये मंथली मिलेगा। यहाँ कुछ और काम मिला, यहाँ बिजनेस के नाम पे मिला, 20,000 रुपया लिया गया है। आपसे 20,000? क्या सुन रहा हूँ किसी से 25,000 भी लिया गया? जी बिल्कुल लिया गया है। आपको अभी तक कितने समय यहाँ हुए हैं और क्या मिला है आपको? जी टोटल 1 साल हुआ है। टोटल 6-7 महीना में 15 से 16 हज़ार रुपये कमाए हैं। 6-7 महीना में 15 से 16,000 कैसे कमाए? वो कंपनी का टर्नओवर किए, उसके बाद हमको पैसा मिले। देखिए धोखा का जरिया किस तरह का है कि बुलाया गया सरकारी नौकरी कहकर और दूसरे काम में इन्हें झोंका जा रहा है। अजीब सा आलम है। आप बताइए, पूरी तरह से बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आखिर ये क्या चल रहा है खेल तमाशा? सर मैं नवादा का रहने वाला हूँ और जो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट पे बुलाया गया है काम करने के लिए। डाटा एंट्री काम है स्टोर कीपर का, इसके लिए मुझे बुलाया गया यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे आने के बाद ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग पीरियड में पहले तो रूम पे ट्रेनिंग दिया जाता है 3 दिन का जो भी है, और उसके बाद फिर सेंटर पे सबको माइंड वॉश किया जाता है। बड़े बड़े सपने दिखाकर सब लोग लूटते हैं सर, और कुछ नहीं है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कितने दिनों से यहाँ हैं? सर मैं नवादा का रहने वाला हूँ। मेरा सर यहाँ पे 2-2.5 महीने होने वाले हैं सर। क्या मिला अभी तक? सर मतलब अभी तक तो कुछ नहीं मिला। पिछले मंथ का जो इंसेंटिव मेरा बना था वो भी हमारे पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया था कि नहीं लगाओ आप बिजनेस में, आप लगाओ आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन सर बिजनेस में मैंने लगाया तो वही मेरा ही पैसा का इंसेंटिव बन के मेरे अकाउंट जो आईडी है उस पर 15 रुपये आया सर, और इसके अलावा किसी का नहीं सर। कितना पैसा आपने पहले जमा कराया? सर अगर मेरी बात किया जाए और मेरे भाई का बात किया जाए सर, मेरा एक मैं और मेरा भाई दोनों से यहाँ पे हूँ सर, तो दोनों का मिलाकर बताया जाए तो 2 लाख कुछ समथिंग और मैंने सर यहाँ पे इन्वेस्ट किया।
2 लाख देने वाले भी लोग यहाँ हैं। हम जुड़ते हैं, एक और भाई हैं। आप बताइए, पूरी तरह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। आखिर जो है आपको इतनी दूर से बुला करके सरकारी नौकरी के नाम पर क्या दिया जा रहा है, आखिर क्या है ये? धोखा दिया जा रहा है सर। हम बनारस से आए हैं, हमारे ही मित्र द्वारा हमें फ़ोन कराया गया कि यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी है, आइए आप ट्रेनिंग के दौरान आपको 15 से 16 हज़ार मिलेगा, आफ्टर ट्रेनिंग आपको 20-22 हज़ार रुपये की सैलरी होगी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली आपको डाटा मेंटेन करना है, कितनी दवाएं हेल्थ सेंटर से जा रही हैं और कितनी आ रही हैं। आपने यहाँ किया क्या है अभी तक और कब से यहाँ है? सर यहाँ पे कुछ नहीं, मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, रोज ट्रेनिंग सेंटर में बिठाया जा रहा है और रोज मुझे धीरू भाई अंबानी बनाया जा रहा है। मिला क्या अभी तक? कुछ नहीं मिला है सर। कितना पैसा अभी खर्च किया है आपने? 25 हज़ार रुपये सर। धीरू भाई अंबानी बनाया जा रहा है इन लोगों को। आप पूरी तस्वीर देखिए यहाँ का। सारे लोग यहाँ जो है, बड़े लोग वह भी हैं जो इन लोग युवाओं को यहाँ लाए हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। बड़े बड़े सपने दिखा करके आपने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। कह रहे हैं कि धीरू भाई अंबानी बनाना चाहते हैं आप, लेकिन आपने तो इन लोगों को सड़कों पर ला दिया। जी, मैं बताना चाहता हूं सर, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है सर। यहाँ बोला जाता है कि देखिए ग्लेज ट्रेड ये प्राइवेट लिमिटेड है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसमें आप जहाँ से काम करना शुरू करिएगा वहाँ से आपका इनकम स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ पर अगर प्रोडक्ट अगर 10 रुपये की बेचते हैं तो आपको उसमें 2 रुपया बेनिफिट होगा। एक प्रॉपर तरह से बिजनेस है सर, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये कब से आपका बिजनेस चल रहा है? जी, बिजनेस सर करीब हम इसमें 2 साल से काम कर रहे हैं सर, समथिंग। और 2 साल से काम करते हुए आज भी बहुत सा ऐसा ऊपर लोग ये हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और बहुत सा कोई जितना भी बेरोजगार है, जो भी अगर स्टूडेंट हो चाहे विद्यार्थी हो, कहीं न कहीं अगर यहाँ विलेज में आके हर एक अपना सपना को पूरा किए हैं सर कमा के। आखिर इन लोगों की शिकायत है कि आपने इन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया। मुझे सुने आप, नौकरी के नाम पर आपने बुलाया, आप डाटा एंट्री करने के नाम पर बुलाया, और भी कई तरह के आश्वासन पर आपने बुलाया, लेकिन इससे इतर उनसे सेवा लेने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो कतई जायज नहीं है। जी सर, ऐसा कुछ नहीं बोला गया सर। इन लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आइए, 6 डिपार्टमेंट से काम होता है। एक एग्रीकल्चर से है, हेल्थ केयर से है, कलर लाइन से है, जिसमें अगर आप जैसा जैसा प्रोडक्ट आप सेल करिएगा वैसा आपको इनकम होगा। ऐसा कुछ नहीं बोला गया सर। अब मनगढ़ंत कहानी बना दिया जाएगा कि नहीं हमको यहाँ पर नौकरी करके बुलाया सर। तो कहा जाता है ना कि जब इंसान का माइंड निगेटिव होता है तो कुछ भी इंसान बोल सकता है। नहीं, अब तो ये भी आरोप लगा रहे हैं सारे लड़के कि आप लोग जो है सारा अपना पैसा, सारा इंतजामात समेट कर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो हम अब कब के चल जाते। समझिएगा, इन लोग के पूछिए, अपने से मोबाइल से कम्बो पैक काटे हैं, अपने मोबाइल से आईडी बनाए हैं, सब कुछ अपना मोबाइल से। हम कुछ नहीं किए इसमें सर। सबको अपना बिजनेस अपना कर रहे थे, अपना तरीका से बिजनेस कर रहे हैं। अगर नहीं विश्वास है तो सबके पूछिए अपना कम्बो पैक काटा या नहीं काटा, सबके घर पे कम्बो पैक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? सारे लड़के तो कह रहे हैं कि आपने धीरू भाई अंबानी का सपना दिखाया और उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। सर, ऐसा कोई धीरू भाई अंबानी का सपना नहीं दिखाया है सर। ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है। इन लोग के प्लान बताया गया है, प्लान से सब कुछ सिखाया गया है, प्लान बाय प्लान किया गया है। अगर बताया गया, कंपनी का प्लान बताया गया कि बाबू यहाँ से ऐसे करोगे तो ऐसे बनोगे, ऐसे करोगे तो यहाँ से यहाँ इनकम होगा, यहाँ से यहाँ इनकम होगा, सब कुछ बताया गया। अगर इन लोग सही आपको मैं जरा बीच में रोक रहा हूँ, आप लोग एक बार बताइए तो इनका क्या कहना था? नौकरी या पैसा या क्या? नौकरी 100% नौकरी थी सर। कितना पैसा देने की बात इन्होंने करी थी? ट्रेनिंग में 13 से 14 हज़ार, ट्रेनिंग के बाद 17 से 18 हज़ार रुपए। जोर से बोलिए कि इन्होंने किस आश्वासन पर आप लोगों को बुलाया था? नौकरी। कितना देंगे वेतन? 14 हजार, फिर देंगे 20 हजार। ट्रेनिंग में 13,000 14,000 तक, उसके बाद 20 से 19 से 20,000। ये देखिए आप भी यहीं पर हैं और लड़कों का हंगामा भी बरपा हुआ है। अब आप बताइए क्या? जी, हम बताना चाहते हैं सर, इन लोग का जैसे कोई भी अगर आपने इन लोग जो काम किया है, इन लोग जो बताया गया है, इन लोग सरासरी थोड़ा सा झूठ बोलते हैं सर। बता दिया जाता है, इन लोग से बताया गया कि 13-14 के समथिंग काम करिएगा, अच्छा काम करिएगा, महीना 2 महीना काम करिएगा, 13-14 आराम से कमा सकते हैं। अगर इससे अच्छा काम करिएगा तो इसमें इस कंपनी में महीना के 20-25 भी कमा सकते हैं, ये बोला गया है सर। एक चीज आप हमको बताइए कि आप भागिएगा कब? कभी नहीं सर, 2 साल से तो कभी नहीं सर, कभी नहीं भागे सर, क्योंकि कंपनी मेरे लिए मैं बेस्ट तो समझ रहा था कि बिहार के बेरोजगारों को आपने बुलाया है, यहाँ तो देख रहा हूँ बनारस से भी बुला लिया। जी सर, बनारस से हम नहीं बुलाए हैं सर। अगर बुलाए हैं तो जो बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सर ऐसा बताया गया है, तो उन्होंने खुद कहे हैं, समझ में आ रहा है जी, उन्होंने खुद अपने बुलाए, हम नहीं बुलाए हैं सर। हम तो यहाँ के हम जानते हैं सर कि यहाँ पर ग्लेज ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा काम करती है, प्रोडक्ट बेसिस पे काम करती है। अच्छा, आप लोग कितने ऊपर के लोग हैं सहरसा में?
कितने ऊपर के लोग, मतलब सर ये नहीं समझे। आपके रैंक के या आपके जी, ऊपर लेवल के जी, कितने लोग? इसमें रैंक सर सीनियर डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, कम से कम यहाँ पर 43 इंसान सीनियर डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला ठगी दिख रहा है। नहीं सर। आप क्या करना चाहेंगे? ये बच्चे कहाँ जाएं अब? कैसे उनको आप संभालेंगे? हाँ, उन लोग का भी सोल्यूशन अगर नहीं काम करना चाहते हैं तो उन लोग का आईडी है, कमों पे काटे हैं, खुद से उनको बाई बाई की कंपनी देता है। सब सारा, जब सारा कुछ होता है, अगर इनको सामने सारा कुछ किया जाएगा। क्या बात है? सर ऐसा कुछ नहीं, जैसा बताया जा रहा है सर ऐसा कुछ नहीं, पैसा लिया जाता है, उसके बाद फिर कॉम्बो पैक हाथ में थमा दिया जाता है कि जाकर इसको बेचो सर, और कुछ कोई बात नहीं सर। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे धोखा सर। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे अगर डायरेक्ट सेलिंग करवाना है तो सीधा बोल के किसी को अप्रोच करो। सर देखिए सर, सिंपल हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये कंपनी खराब है, ये कंपनी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये भी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये कहता है कि आप सामने वाले लोग को जाकर के बताइए, खुल करके दीजिए, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो लेगा, नहीं है तो नहीं देगा। बट यहाँ के लोगों ने एक अपना सिस्टम अपनाया है, स्वास्थ्य विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग का करके बुलवाते हैं। इन्होंने तो सिर्फ 25,000 रुपये लिए। इनके जो एक साथी हैं मिस्टर विवेक कुमार पांडे, विवेक विनीत रंजन, उन्होंने तो लोगों के, वो पहले लोग को वॉच करते हैं, लोग का अकाउंट वॉच करते हैं, उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं। इनके गवाह हम सारे लोग हैं। ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। आप इसको पूरी तरह से साफ कर दें कि क्या करना चाहते हैं? अगर ऐसा रहता सर तो 3 महीना 2 महीना से लोग काम नहीं करते। पहली बात ये समझिएगा सर, ठीक है। इन्होंने जी ऐसा अगर इन लोग होता तो इन लोग 2 महीना 3 महीना से यहाँ रुकते नहीं सर। अगर दिखाया जाता, बताया जाता तो 2 महीना तक इन लोग यहाँ पर नहीं रुकते, क्योंकि इन्होंने काम। आप छोड़िए, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? आपका पूरा ब्यौरा क्या है? जी, मेरा गया डिस्ट्रिक्ट हुआ सर, और मेरा नाम हुआ बिट्टू कुमार, और मेरा पिताजी का नाम हुआ राम लखन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गया डिस्ट्रिक्ट के। कौन सा गांव बताया? जी, अड़मा सर। जिला गया डिस्ट्रिक्ट। और कोई इलाका वहाँ का, अनुमंडल आपका? अनुमंडल बहिरगंज सर। आपने सुना। अब ज्यादा इसमें झिक की बात नहीं है। हम खुले सफे से कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से, यह माजरा जो है, यह लूट का माजरा है, यह जो है ठगी का माजरा है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। जिस तरह से जो यह कंपनी है, उसके वरीय जो बिट्टू कुमार हैं वो बता रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं वह बता रहे हैं, दोनों में कहीं कोई तारतम्य नहीं दिख रहा है। इससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी का टोटा है, इसकी वजह से युवा छले जा रहे हैं। और यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है उस पर कैसे लगाम लगाएं और कैसे युवाओं की जिंदगी बेहतर हो सके, उसके लिए रास्ता तैयार करें। सरकार बेहद संजीदगी से इस मामले को देखे। सहरसा में जो ये रैकेट चल रहा है, इस रैकेट में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं बल्कि यूपी और दूसरे प्रांत के भी बच्चे आके ठगी के शिकार हो रहे हैं। यह बिहार सरकार के लिए निसंदेह एक बड़ी चुनौती है। इस खबर में पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।